Hello and good morning dear students. वेलकम टू प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग जो है ना अपना डायोड फैमिली में आज हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? यस, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू टॉपिक ऑफ फोटो डायोड। फोटो डायोड कौन सा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं? फोटो डायोड। तो आज हम लोग फोटो डायोड देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइट इमिटिंग डायोड को देखा था और टुडे वी विल सी द वेरियस टॉपिक्स ऑफ फोटो डायोड्स का। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि फोटो डायोड का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, आखिर वो किस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे काम करता है। तो वी विल लुक फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड इट्स वेरियस जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आपके मोबाइल फोन में क्या एप्लीकेशन है, घरों में क्या एप्लीकेशन है, आपने फोटो डायोड सच का देखा, यूज किया भी है कि नहीं किया है। हर बच्चों ने यूज किया है पर आप नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो, नहीं इस्तेमाल करते हो, मगर आपने देखा जरूर है पर आप कभी गौर फिक्र नहीं करते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोटो? ये जो आपका यहाँ फोटो जो ऊपर नीचे हो रहा है बेटा, ये फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है, आप लोग बोलते हो क्या फोटो का मतलब होता है? बोलो बोलो। फोटो का मतलब होता है लाइट। यस, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो इज लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ लाइट। पैकेट्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। और फोटो का मतलब होता है लाइट। तो बोलोगे सर हम लोग जो फोटो खिंचाते हैं और सेल्फी लेते हैं और अपना फोटोग्राफ लगाते हैं फॉर्म में, तो वो फोटो फोटो क्यों है? बेटा वो फोटो भी फोटो इसलिए है क्योंकि वो भी तो लाइट बेस्ड है ना, वो भी तो लाइट बेस्ड है। इसलिए कि अभी आप हमको जो देख रहे हो वो क्यों देख रहे हो? बिकॉज उस पे एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है। अभी मैं लाइट ऑफ कर दूं तो देखना मैं कैसा दिखूंगा। लेट्स हैव अ लुक। ऑल लाइट्स आर ऑफ। कैसा दिख रहे हैं? गोरा। चलो एक एक करके ऑन किए, ऑन किए, ऑन किए। सो जो मेरा जो फोटो आप देखे दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसीलिए उस फोटो का नाम जो आपने लगाया है उसका भी नाम क्या है बेटा? फोटो, यानी कि लाइट। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। अब बोलोगे सर के फोटो कंडक्टिव इफेक्ट क्या है? फोटो मतलब लाइट, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी बढ़ा देना, तो लाइट से कंडक्टिविटी जिस चीज की बढ़ती है उसको फोटो कंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यस, वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाएगा एक और बात कि सर इसका यूज कहाँ है? बेटा इसका यूज है बहुत जगह। पहली बात तो आप समझो कि ये है क्या। ये जानते हो क्या है? ये एकदम इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन का जस्ट उल्टा है। वोल्ट करंट से लाइट आपको मिलते हुए देखे होगे, करंट से लाइट मिलता है। जो भी बल्ब जल रहा है वो सब करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज से करंट निकला, करंट से बल्ब जल रहा है। कभी ऐसा सुने हो कि लाइट से करंट मिल रहा हो? कभी सुने हो कि लाइट से करंट मिल रहा हो? नहीं सुने हो, ऐसे नहीं सुने हो। लाइट से करंट मिल रहा है, इसी को बोलते हैं फोटो डायोड। करंट से लाइट मिल रहा है वो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, सीएफएल, येलो बल्ब, एलईडी बल्ब। कोई भी बल्ब जो जलता है, कोई भी चीज जो ग्लो कर रहा है जिसका सोर्स आपका सब वोल्टेज या करंट है तो पावर कंज्यूम करता है, वो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम। जस्ट उसका रिवर्स, लाइट डालेंगे और करंट मिलेगा, लाइट डालेंगे और करंट मिलेगा, उसको बोलते हैं फोटो, मतलब लाइट। फोटो मतलब लाइट। तो लाइट डालेंगे तो करंट मिलेगा। करंट क्या होता है? कंडक्टिव। कंडक्ट करेगा तभी ना
कंडक्टर का काम करेगा। सो नो यू गॉट द थिंग, फोटो कंडक्टिव। मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा, हाईली यूजेबल है। कहां कहां यूज है? बहुत जगह यूज है। देख ले बाबू, फोटो डायोड जो है ना रियल में इस तरह का दिखता है। यू कैन सी, यस, दीज आर द 3 वेरियस टाइप्स ऑफ फोटो डायोड जो मैंने लाया है आपके लिए। बेटा लोग, आपके लिए लाया हूं मैं। यस, तो ये 3 तरह के फोटो डायोड्स जो है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से दिखता है, परंतु ये इसका सिंबल विंबल नहीं है, सिंबल कुछ और है, बाइसिंग कुछ और है, ये सच का अलग अलग टाइप्स का दिखता है। यूज कहां है? यूज इसका बहुत जगह है। जंगल में आप गए फंस, बैटरी हो गया डिस्चार्ज मोबाइल का, चार्जर, फोन चार्जर है पर जंगल में कहां लगाओगे सॉकेट? है बाबू, बोलो। तो आपको क्या करना होगा? फोटो डायोड रखना होगा, जैसे कि मिलिट्री में ये आपको रखा जाता है। जो मिलिट्री होते हैं जिनका काम होता है कमांडोज वगैरह, दो आपके जंगल में 3 दिन 4 दिन 10 दिन गायब हो जाते हैं फॉर देयर सीक्रेट ऑपरेशंस, तो दे यूज टू टॉक इन सैटेलाइट फोन्स, और सैटेलाइट फोन को भी चार्जिंग चाहिए। तो अब वो कैसे चार्ज करेंगे? तो वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो फोटो डायोड चिप रखते हैं, लेंस रखते हैं, कन्वेक्स लेंस रखते हैं, तार रखते हैं, और सनलाइट तो नहीं रखते हैं, सनलाइट मिल जाता है, और फिर अपना काम शुरू करते हैं और चार्ज करते हैं। सोलर सेल, सोलर पैनल, सो ये सब में भी यूज होता है। रिमोट से कट कट टीवी का चैनल जो बदल रहे हो बेटा, तो रिमोट से जो रेज निकल रहा है, ये तो पढ़ा दिए कल कि एलईडी निकल रहा है, इंफ्रारेड दिखता नहीं है, तो वो रेज जा कहां रहा है जो चैनल चेंज हो जाता है? वेयर डज दैट रेज गोज? गायब हो जा रहा हवा में, एटमॉस्फेयर में, तो चैनल कैसे चेंज हो रहा है? वो इंफ्रारेड कहीं तो जा रहा है, कहीं तो रिसीव हो रहा है। इंफ्रारेड भी तो लाइट है, बिकॉज इट हैज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तुम नहीं देख रहे हो मतलब लाइट नहीं है क्या? रेड इज लाइट, इंफ्रारेड इज ऑल्सो लाइट विच वी कांट सी, एनिमल्स कैन सी मे बी। तो दीज वे द सर्टेन फोटो डायोड। एक फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। फोटो डायोड एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, समझे ना? और इसके बारे में आप समझ सकते हो, आप पीएन जंक्शन देख ले बेटा, पी है और एन है, देख ले बेटा, पी है और एन है, और ये क्या है? पीएन जंक्शन। अ पीएन जंक्शन वेयर junction is made up of photosensitive materials like, बात को समझो, यहां नहीं बनाया है क्योंकि हम बनाएंगे। यहां पर एक मटेरियल लगाया जाएगा, इसमें जहां पर लाइट पड़ रही है, जहां पर पीएन जंक्शन का पूरा आपका डिप्लीशन लेयर जहां तक है, इसको बोला जाएगा फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यहां लगाई जाती है। अ पीएन जंक्शन वेयर जंक्शन इज मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक सीडीएस, क्या फुल फॉर्म है नहीं मालूम, जेडएनएस क्या फुल फॉर्म है नहीं मालूम, एसी क्या फुल फॉर्म है नहीं मालूम, यही तीनों तो है फोटोसेंसिटिव मटेरियल। कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और सेलेनियम एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में देख लोगे। हाँ, विथ विच, ये तीनों मटेरियल क्यों यूज करते हैं? विथ विच रेजिस्टेंस decreases, yeah, resistance decreases with the increase of light,
विथ द इंक्रीज ऑफ लाइट। देखो बेटा, ये तुम्हारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल यहां लगाया गया, जो कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और सेलेनियम में से कुछ हो सकता है, और इस पे रेजिस्टेंस, इस पे जब लाइट पड़ती है, ये लाइट जब पड़ती है तो रेजिस्टेंस घटती है, तो रेजिस्टेंस जब घटती है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, और रेजिस्टिविटी घटती है तो व्हाट हैपन टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो अगर रेजिस्टिविटी घटती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है लाइट के पड़ने से, विथ विच, देखो, where junction is made up of photosensitive material with which resistance decreases या conductivity increases with the increase of light, with the increase of light। इसका प्रिंसिपल का क्या नाम है, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है इसका प्रिंसिपल का, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है प्रिंसिपल का, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। फोटो यानी कि लाइट इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, अरे तो कैसे होगा, अभी याद कराएंगे। याद तो कराना ही काम है मेरा बेटा, याद नहीं करा पाए तो फिर कैसे टीचर हैं हम। या आजा बेटा, आजा आजा, जगह पे आजा, जगह पे आजा, हमको छोड़ दे, बाकी कवर कर लो। यह देखो फोटो में, देखो देखो बल्ब की रोशनी लेंस के करीब जा रहा है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के करीब, और एम मीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है। प्लीज देखोगे, बल्ब आगे पीछे होने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आगे पीछे हो रही है, लाइट की इंटेंसिटी आगे पीछे हो रही है। यहां देखो ना, बल्ब में देखो ना बाबू लोग, तुम लोग बल्ब में देखो ठीक से, हाँ, तो लाइट आगे पीछे जो हो रही है, दिस मींस का इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, और जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा करंट बढ़ेगा। देखो अभी इंटेंसिटी इंक्रीज किया 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 किया, करंट बड़ा बड़ा बड़ा, देखो मैक्सिमम पे करंट आ गया। तो आपका लाइट से करंट मिलना, फोटो लाइट से करंट, करंट इज कंडक्टिविटी, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड। और आपको मैंने अच्छे से कोशिश किया है समझाने का। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अभी देखोगे चित्र में थोड़ा सा, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाने के बाद जब लाइट पे इंटेंसिटी पड़ रही है तो यहां पर आपका फोटो कंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसी सर्किट पे। सो दिस इज द इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ फोटो डायोड। क्या है बेटा, दिस इज द इंटरनल सर्किट डायग्राम, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ फोटो डायोड। एक और डायग्राम हम लोग देखेंगे, चिंता की कोई विषय नहीं है। देखिए इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसको तो हम बढ़ाएंगे ही, मगर आपको विजुअलाइज कराने की हम कोशिश करते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि ये हमारा फोटो डायोड है, दिस इज आवर फोटो डायोड, दिस इज आवर फोटो डायोड। और इस पे जब लाइट पड़ रही है, यू कैन सी, जब लाइट टॉर्च ऑन हो रहा है तो ये बाइसिंग के वजह से और इस इंटरनल सर्किट डायग्राम के वजह से, इस डायग्राम के वजह से, बाइसिंग के वजह से लाइट जैसे पड़ेगी तो आपका बल्ब जलेगा, और लाइट नहीं पड़ेगी तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। क्योंकि लाइट करंट, लाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग करंट, और करंट से क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, और करंट जब नहीं मिल रहा है तो बुझ रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये एक सिंपल सा आपका फोटो कंडक्टिव या फोटो डायोड को समझाने का एक सिंपल सा तरीका है। हमने अमेज़न से मंगवाया है 95 रुपीस का एक नाइट बल्ब, एलईडी लगी हुई है। होता क्या है, उसको 220 वोल्ट सॉकेट में लगा देते हैं और फिर हम अपना लाइट, जैसे ही घर का सारा लाइट ऑफ करते हैं वो लाइट जल जाती है। जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं वो लाइट
जल जाती है, और यहां क्या हो रहा है, लाइट ऑफ कर रहे हैं तो वो जल जा रही है, और लाइट ऑन कर रहे हैं तो वो बुझ जा रही है। और यहां क्या हो रहा है, लाइट ऑन कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, लाइट ऑफ करें तो बल्ब नहीं जल रहा है। सिंपल है, नॉट गेट लगा दिया गया है फोटो डायोड में, है वही फोटो डायोड ही, मतलब नॉट गेट लगा दिया है जो इनवर्स प्रॉपर्टी पे काम करेगा। सो नॉट गेट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोटो डायोड है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं यार, वी आर यूजिंग इन एवरीडे लाइफ। तो इंजीनियरिंग घर के अंदर देखो, घर के एनवायरमेंट में देखो, घर के बाहर देखो, बुक्स में इंजीनियरिंग थोड़ा ही मिलने जा रहा है। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटोडायोड। जो सबसे पहला पॉइंट है, आप देख ही लिए क्या होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स सिंबल। देखो एलईडी में क्या हो रहा था, लाइट अंदर की तरफ जा रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, और फोटो डायोड में लाइट पड़ती है तो करंट निकलता है, इसलिए इसका सिंबल अंदर की तरफ हो जाएगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप बताओ, अभी आपने देखा हल्का सा सर्किट, ये कौन सा बायस्ड होता है, ये कौन सा बायस्ड होता है, एलईडी, ये सॉरी फोटो डायोड, बोलो। Photodiode is always reverse bias. PD is always RB, अर्थात रिवर्स बायस। तीसरा, इसका एक अनदर नेम भी है, it is basically a light operated switch, light operated switch, इसका नाम क्या है, लाइट ऑपरेटेड स्विच। ठीक है, कैसे लाइट ऑपरेट से लाइट स्विच के जैसा कैसे काम करेगा, अभी एप्लीकेशन में आपको तुरंत इस बात को बताया जाएगा। और व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल डायोड को कंपैरिजन में फोटो डायोड इज 10 times faster than normal diode, and photodiode is 100 times highly sensitive, टाइम्स लिख ही देते हैं, 100 times highly sensitive than normal diode। अच्छा, फास्टर का क्या मतलब होता है, फास्टर का मतलब ये नहीं होता है कि वो तेज दौड़ता है, फास्टर का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम, और सेंसिटिव का मतलब है कि करंट का रिस्पॉन्स, करंट जितना पड़ेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी उसकी हाई। क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो दो पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाता है। पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से ऑपरेट होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ऑपरेशन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट आ जाता है रिवर्स बायस होने के कारण कि इसमें ड्रिफ्ट होता है, डिफ्यूजन होता है, तो आप बोल दोगे कि भैया इसमें डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, क्यों जी, क्योंकि जो रिवर्स बायस है ना, बिकॉज द रिवर्स बायस इज मेकिंग दीज टू पॉइंट्स, जब भी रिवर्स बायस होगा तो ऑटोमेटिकली ये दो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक्सेप्शनल केस में नहीं करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा इन ट्रांजिस्टर। तो ये मोटा मोटी बेसिक्स कुछ इसके पॉइंट्स थे। अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन पहले हम अपना रफ डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। आ गया व्हाइट, ठीक है, व्हाइट से बनाते हैं। देखो ये हमारा एक P है और ये हमारा एक N है, ठीक है, PN हो गया, P हो गया और ये N हो गया, बीच में डिप्लीशन लेयर हो गया। इसमें हम लोगों ने फोटोसेंसिटिव मटेरियल लगा दिया और इसको हम लोगों ने कर दिया रिवर्स बायस, बस तो इतनी सी बात आ गई। तो ये हम लोगों का एक डायग्राम है। दूसरा डायग्राम देखो कि हमने क्या किया कि ये P और N को वर्टिकल फॉर्म में बना रहे, P और N ले लिया उसी को और यहाँ पे लगा दिया फोटोसेंसिटिव मटेरियल और इसको कर दिया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए इधर RL लोड लगा दो, P है तो इधर माइनस रहेगा और इधर प्लस रहेगा, माइनस प्लस, और यहाँ N है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन में चीज ऐड होगा, उसका नाम है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बेटा, ये कन्वेक्स लेंस। ये वही लेंस है जिसमें बचपन में आप लोग कागज से आग जलाते थे और आप आगे वाला बच्चा को पीछे बैठ के दूध में खा के बाल जलाते थे, वही लेंस है जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा भी यूज करते हैं। इस पे जब लाइट पड़ेगी, LIGHT लाइट पड़ेगी, तो ये क्या करेगा कि पूरा लाइट को कन्वर्ज कर देगा एक ही पॉइंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये फोकस पे जब लाइट पड़ेगी तो इंटेंसिटी उसकी हाई हो जाएगी और फिर ये करंट देगा। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझो कि ये फोटोडायोड का सिंबल है, देखो यहाँ लेंस लगा हुआ है, इस पे लाइट पड़ रही है, तो ये कौन सा लेंस है, ये नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि हम लिखेंगे, ये है कन्वेक्स लेंस। अरे लिखा जो भाई, ये है कन्वेक्स लेंस,
ठीक है, और ये आपका P है और ये N है। तो अगर एनोड और कैथोड की बात करें तो निगेटिव लगा दो और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो और यहाँ पे RL लगा दो, बस हो गया करंट कंडक्शन शुरू। यही पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। अब ग्राफ से समझो कि करंट कंडक्शन होगा कैसे। देखो ये वाला जो पार्ट है ना प्लस आई और इधर माइनस आई, इन पार्ट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रिवर्स बायस में काम कर रहा है। अच्छा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग मोर देन डार्क करंट और लीकेज करंट। अब इसका नाम डार्क करंट क्यों है? देखो जब लाइट ही नहीं पड़ेगी तो आपका करंट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि फोटोडायोड तो लाइट पे काम कर रहा है, तो लाइट ही नहीं निकलेगी तो रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं निकलेगा, मगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा जिसका नाम है लीकेज करंट। क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही है और करंट निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया डार्क करंट। फिर जैसे जैसे लाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा, और 30-100 ल्यूमेंस फिर कितना है जी 900 लक्स, फिर 1500 लक्स, तो यहां पर आपका फुल्ली एलिमिनेटेड हो जाएगा 300 माइक्रो एम्पियर पे। 300 माइक्रो एम्पियर पे फुल्ली एलिमिनेटेड हो जाएगा और आपका एक करंट आपका इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि एलईडी जल जाए। सो दीज वेयर द प्रोसेस ऑफ योर कंस्ट्रक्शन एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा करके। यस बेटा, इसको देख लो कि a photodiode is a receiver for optical signal. It is a reverse bias PN junction which is designed that light falling on it may enter into the charge depletion region of the junction. वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर है ना हम लोग का फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है, इसी पे गिरेगा, ठीक है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। और लीकेज करंट के बारे में देखो, when diode is in dark, a small current known as reverse saturation current or leakage current flows in this circuit. डार्क का मतलब है करंट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं पड़ रही है तो करंट नहीं आ रहा है, तो यही वाला पार्ट है आपका लीकेज करंट या डार्क करंट, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहलाता है। द करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर व्हिच आर थर्मली जनरेटेड इन द चार्ज डिप्लीशन एरिया। दिस लीकेज करंट इंक्रीजेस विद द राइजिंग टेंपरेचर। दिस लीकेज करंट नहीं, दुनिया का कोई भी लीकेज करंट टेंपरेचर से ही घटता बढ़ता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेंपरेचर लीकेज करंट डबल्स। ये आपको पहले बता चुका। चलिए जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन देख लेते हैं। राइट ऑन द हेडिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड, सबसे पहले ये होता है रिमोट कंट्रोल में यूज, जैसे कि आपको बता चुके हैं। इट इज यूज्ड एज अ रिमोट कंट्रोलर रिसीवर और सेंसर। देखो रिमोट कंट्रोल में रिमोट तो दिखता है, उसमें एलईडी से लाइट निकल रही है, इंफ्रारेड वो नहीं दिखता है, मगर कैमरा से आप देख सकते हो, मगर वो लाइट जाती कहाँ है, क्योंकि एसी में ऑपरेट कर रहे हो, टीवी में ऑपरेट कर रहे हो तो प्लास्टिक से कवर होता है, इसलिए हम लोगों को नहीं दिखता है कि वहां पैनल क्या है। कभी खोलने का मौका मिला होगा या कभी नेट पे देखना कि वहां पे कहाँ पे रहता है, तो वहां पे पैनल होता है, जब पैनल खोलोगे तो वहां पे सारे चैनल का एक रिसीवर का पॉइंट बना होता है। या फिर आप ऐसा करो कि आप टीवी के पास में जाकर के हाथ छुपा लो और फिर रिमोट पे काम करो, तो तुम देखोगे कि रिमोट काम नहीं कर रहा है, जिस जगह पे काम नहीं कर रहा है वहीं पर वो फोटो डायोड या रिसीवर या सेंसर लगा हुआ है। तो ये इसका इतना सिंपल सा ऑपरेशन इसका एप्लीकेशन था। दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए लाइट ऑपरेटेड स्विच, यूज्ड एज ए लाइट ऑपरेटेड स्विच। तीसरा, इट इज यूज्ड एज या यूज्ड इन ऑप्टोकपलर, ठीक है। तो ऑप्टोकपलर क्या है, लाइट कंट्रोल स्विच या ये लाइट ऑपरेटेड स्विच कैसे है, ये अभी आपको हम चित्र से समझाएंगे। देखो क्या हो रहा है कि ऑप्टो का मतलब होता है लाइट और कपल का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, और ऑप्टोकपलर में क्या होता है कि यहां पर से ये ट्रांसमिट किया गया, दिस इज ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर, और ये जो ट्रांसमीटर है एलईडी का कौन सा है, मान लो एलईडी है, और ये जो रिसीवर है ये कौन सा है, फोटोडायोड। देखो लिखा हुआ भी है फोटो सेंसर। तो ये दोनों जो है ना ऑप्टिकली कनेक्टेड है, ऑप्टिकली कनेक्टेड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहेगा, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहेगा।
तो उससे क्या होता है कि ये आपका वायरलेसली हम लोग कोई भी चीज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मशीन, कुछ भी चीज वायर रिमोट से ऑन ऑफ हो सकता है। और हम लोग तो अपने घरों में आजकल रिमोट से सारा चीज तो कर ही रहे हैं, फैन को ऑन करना, एसी को ऑन करना, ऑफ करना, वाईफाई से घर से रिमोट मोबाइल से हम ऑफिस का एसी ऑफ कर देते हैं, ऑफिस का आपका टीवी ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो वो एक आपका वाईफाई से कनेक्टेड है फोटो डायोड। तो ये सब चीजें तो आजकल बहुत कॉमनली यूज होने लगा है बेटा, तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम है ऑप्टो कपलर। यहाँ से लाइट पड़ेगी, ये रिसीव होगा और यहाँ करंट मिलेगा और ये आगे का जो भी मोटर जनरेटर लगा है वो ऑपरेट करेगा। और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, सो इट इज अ वेरी सेफ डिवाइस। देखिए यही है आपका ऑप्टो कपलर का सर्किट और ये है आपका ऑप्टो कपलर जो वास्तविक में होता है। सर्किट आप देख रहे हो कि ये कनेक्टेड नहीं है, तो इट इज इलेक्ट्रिकली, ऑप्टो कपलर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, बट नहीं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट ऑप्टिकली कनेक्टेड। लाइट से कनेक्टेड है और वायर से नहीं कनेक्टेड है, तो ये सेफ हो जाता है। इट इज मेक्स अ वेरी मच सेफ टू यूज। हेल्थ हजार्ड या आदमी के मरने का या उसको एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। और इट इज वाइडली यूज्ड इन, ऑप्टो कपलर्स आर वाइडली यूज्ड इन, हाँ बोलो, इंडस्ट्रीज। कौन सा इंडस्ट्रीज? वेयर गुड आइसोलेशंस आर रिक्वायर्ड या गुड इंसुलेशन आर रिक्वायर्ड, तो वहां यूज होता है ऑप्टो कपलर्स। एक दो और चित्र देख लो ताकि चीजें याद रहे। देखो ये एलईडी है, ऑप्टो कपलर में ट्रांसमीटर में आपका एलईडी भी हो सकता है, लाइट एमिटिंग डायोड हो सकता है जिससे लाइट निकले, लेजर भी हो सकता है जिससे उससे भी लाइट निकलती है, और क्या हो सकता है, हाँ यही दोनों चीज हो सकता है। और इसका एक प्रॉपर्टी है, इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ये कौन सा होना चाहिए, कौन सा लाइट होना चाहिए? कोई भी लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए जिसका एक ही क्रोम हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब निकलेगा तो ये रिसीव होगा आपका फोटो डिटेक्टर में। ये फोटो डिटेक्टर आपका पीडी भी हो सकता है, ये आपका एवलांच फोटो डायोड भी हो सकता है, फोटो डायोड भी हो सकता है, और एलडीआर भी हो सकता है। एलडीआर क्या होता है बेटा? एलडीआर का फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये भी आपका वायरलेसली काम करता है, हम लोग लाइट से ऑन ऑफ करते हैं और इसका बहुत सारा अच्छा भी काम है और बुरा भी काम है। इसे यूज किया जाता है बॉम्ब ट्रिगरिंग में, बॉम्ब ब्लास्ट करने में, और वो वायरलेसली रिमोट से जंगल में इसको लगा के जहां पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो, और जैसे ही गाड़ी गुजरेगी नीचे में लगा रहेगा बम, और जैसे ही गाड़ी गुजरेगी और उसको रिमोट दबाएगा लेजर लाइट से, लेजर लाइट पड़ेगा उस पर, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट पड़ेगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा। सो दिस इज द मिस यूज ऑफ इंजीनियरिंग। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का ये इस्तेमाल है। तो यहाँ पर पीडीए, पीडीएलडी और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स में एलईडी और लेजर यूज हो सकता है। तो ये भी एक चित्र दिखाया गया है आपका ऑप्टो कपलर्स का, जिसमें इसमें दिखाया गया है ओपैम्प का ऑपरेशंस का ऑन हो रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ हो रहा है। तो यही सब एप्लीकेशंस रहा है आपका एलडीआर का और ऑप्टो कपलर्स का और लेजर्स। नेक्स्ट डायोड which we are going to see is a part of your photodiode। photodiode का ही जैसा है और पर दिखने में थोड़ा सा अलग है, बाकी इसका काम और नाम एक ही समझो, एवलांची फोटोडायोड। एवलांची फोटोडायोड इज अ काइंड ऑफ अ फोटोडायोड जिसमें एवलांची इफेक्ट होता है। एवलांची और जेनर इफेक्ट आपको याद है, जहां पे ब्रेकडाउन आपका आता था लेस देन 6 वोल्ट तो वो एवलांची होता था, और जहां ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता था वो क्या होता था? बोलो ना यार, एवलांची होता था, और लेस देन 6 वोल्ट में जेनर होता था। तो ये एक तरह का आपका फोटोडायोड है जिसमें एवलांची इफेक्ट होता है, और एवलांची इफेक्ट में भी रिवर्स बायस होता है। वीबीआर मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता है, आपको पता ही है। 2 पॉइंट और याद रखो, सिलिकॉन से बनता है और एपीडी फास्टर देन पीडी है। देखो एक पॉइंट बताए थे कि फोटोडायोड इज फास्टर देन नॉर्मल डायोड। कितना टाइम फास्टर? 10 टाइम फास्टर। मगर एवलांची फोटोडायोड अगेन फास्टर देन फोटोडायोड, तो नॉर्मल डायोड से तो काफी ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा। और ये है इसका देखने
देखने में कैसा दिखता है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ योर फोटो एवलांची फोटो डायोड, जिसमें थोड़ा सा बैंडविड्थ को ज्यादा कर दिया गया है क्योंकि VBR ज्यादा है। तो इसी में कुछ कुछ पॉइंट्स सब याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए, बस ज्यादा नहीं। एक और डायोड हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा डायोड है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है, फिर भी जानना चाहिए। स्कॉटकी डायोड, जिसका दूसरा नाम है PNPN डायोड। दूसरा नाम क्या है बेटा? PNPN डायोड। PNPN डायोड। PNPN डायोड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आपका एक लेयर PNPN का आ रहा है और एक और लेयर PNPN का आएगा, और यहाँ पर इसको नहीं शो कर पा रहा है, मगर यहाँ पर आपका PNPN लेयर्स रहता है और इसमें एक मटेरियल जो यूज होता है वो एल्यूमिनियम, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटल और N टाइप लिखा है, तो ये मेटल में हम लोगों का एल्यूमिनियम यूज होता है। सो आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम and silicon are used in its manufacturing, are used in its manufacturing। ठीक है, तो आपने सर्किट डायग्राम देख लिया, इसका दूसरा नाम देख लिया, सिंबल है स्कॉटकी इज फॉर एस डायोड बना दिए, और एस का जैसा कुछ सिंबल एस कर लो, बस यही हो गया इसका सिंबल। जेनर का जेड होता था, स्कॉटकी का एस होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स देखना है, और इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो चूंकि ये सिलिकॉन का बना होता है, मगर आपका ये नॉर्मल डायोड जो है ना, नॉर्मल डायोड जो है इसका कट इन वोल्टेज सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, मगर स्कॉटकी डायोड का हो जाएगा 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट। तो यही एक पॉइंट आपको याद रखना है कि V गामा और कट इन वोल्टेज ऑफ स्कॉटकी डायोड फॉर सिलिकॉन इज 0.3 वोल्ट, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, मगर चूंकि इसमें एल्यूमिनियम मेटल यूज किया गया है इसीलिए 0.3 वोल्ट होगा। सो दीज वेर द सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर फोटो डायोड, एवलांची फोटो डायोड एंड स्कॉटकी डायोड। डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट वाइज आएगा। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ऐप में देख रहे हो तो इसको शेयर कर दीजिए, और प्लीज आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग इसका नोट्स देख सकें। ये तो मैंने समझाया आपको एनिमेशन और चित्र लाके, मगर इसका रिटन नोट्स आपके पास नहीं है। रिटन नोट्स के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री बैच भी है, पेड बैच भी है। फ्री बैच में भी सैंपल्स देख सकते हो नोट्स का, और ये जो पढ़ाए हैं इसका सारा स्लाइड्स आप देख सकते हो, सारे इमेजेस जो हो रहा है, घूम फिर रहा है इमेजेस, वो सारा इमेजेस आपको मिल जाएगा। तो आपका जो कंटेक्स्ट है ना, जो कंटेंट है ना, जो आपका टेक्स्ट का कंटेंट, उसको क्या बोल दिए? कंटेक्स्ट। तो जो कंटेक्स्ट है ना, टेक्स्ट का कंटेंट, वो ऐप में आपका PDF फॉर्मेट में और स्लाइड फॉर्मेट में अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू, सी यू वेरी मच सून आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ